हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक टॉपिक, देखिए वो टॉपिक तो बहुत ही इजी है बट इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो टॉपिक क्या है? वो उस टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल, ये जो वर्ड ही है ना, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला एक TRI ट्राई और दूसरा एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब एंगल ही होता है। तो ऐसा क्लोज फिगर जो कि 3 एंगल से मिलकर बना। अब 3 एंगल कब होगा? जब उसका 3 साइड होगा। 3 साइड से एंगल बना रहेगा और उस तीनों एंगल से जो एक फिगर आता है उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। मतलब 3 साइड से बना हुआ 3 एंगल, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल होता क्या है? दिस इज अ क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर होता है जिसके 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं एंड 3 इसके वर्टेक्स होते हैं। अब देखो ये जो ट्रायंगल होता है ना, इसे भी अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब इसके कौन कौन से टाइप्स हैं? तो देखो इसके जितने भी टाइप्स बने हुए हैं वो सारे टाइप्स किस बेसिस पर है? वो सारे टाइप्स है इसके साइड पर बेसिस पर। मतलब कि एक कुछ ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसका तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है, तो उसे किसी और नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसका 2 साइड इक्वल रहता है, तीसरा अलग होता है। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका तीनों साइड जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्रायंगल आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स या 3 टाइप्स। पहला इसको बोला जाता है स्केलेन, दूसरा होता है आइसोसेलस एंड तीसरा होता है इक्विलेटरल। ये 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। देखो स्केलेन ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका सारे साइड क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब 2 साइड इक्वल रहेगा, कोई तीसरा डिफरेंट रहेगा, 2 साइड इक्वल रहेगा, कोई तीसरा डिफरेंट रहेगा। एंड इक्विलेटरल में जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो स्केलेन जो ट्रायंगल रहेगा उसका एंगल्स तो हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, बट ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा उसका 2 एंगल इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 साइड इक्वल रहेगा, इसका मतलब उसका 2 एंगल भी इक्वल रहेगा। एंड थर्ड इक्विलेटरल, मतलब इसका तीनों साइड इक्वल रहता है। इट मीन्स दैट इसका तीनों एंगल्स क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूला क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो स्केलेन ट्रायंगल जो होता है इसका अगर एरिया निकाला जाता है तो देखो पहले तो इसका तीनों साइड डिफरेंट होता है। अगर ABC लिख दे तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइड इसका क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसका हम लोग एरिया निकालने का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, जिसमें 2 साइड इक्वल रहता है, तीसरा कोई डिफरेंट रहता है। तो इसका भी जो फॉर्मूला एरिया निकालने का होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। ठीक है, एंड थर्ड ये कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? क्योंकि इसका सारा साइड इक्वल होता है, सो इसका एरिया निकलता है √3/4 A²। अभी A का मतलब है कि साइड, मतलब साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? √3/4 A², मतलब साइड का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। अब देखो इसका एंगल्स की बात करें तो अभी जस्ट मैं बताई कि इसका जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसका तीनों एंगल्स डिफरेंट होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है? 2 एंगल इक्वल रहता है, तीसरा एंगल डिफरेंट रहता है। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसका तीनों साइड इक्वल रहता है एंड इसका तीनों एंगल्स भी क्या होता है? साइड इक्वल रहेगा तो एंगल को भी इक्वल बनाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी ये जो मैं एरिया निकालने का फॉर्मूला बताई, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है
जिसको हेरॉन्स फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। अब देखो वो क्या होता है ना कि उससे भी हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एरिया ही फाइंड करते हैं। वो आप तीनों में से किसी में भी फाइंड कर सकते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी अगर एरिया फाइंड करना रहेगा तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अगर आपको निकालना रहेगा आइसोसेलेस में तो वहां पर भी यूज कर सकते हो, स्केलेन में तो वहां पर भी। मतलब कि तीनों में वो एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे तीनों में हम अप्लाई करके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो होता है एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस। अभी एस क्या होता है अभी मैं जस्ट बताऊंगी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो यहाँ एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो वो सर्कल का हो सकता है कि सेमी पेरीमीटर हो, सेमी सर्कल हो, बट यहाँ पर सेमी ट्रायंगल मतलब क्या होता है। सेमी ट्रायंगल का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो तीन साइड दिया रहेगा, तीनों साइड को ऐड कर दो तो वो पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब कि पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। एंड ए, ये ए बी एंड सी ये तीनों क्या है, ए बी एंड सी रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। ये ए बी एंड सी क्या करता है, साइड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो कि अगर कोई सपोज करो कि मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ जिसमें कि तीनों साइड डिफरेंट है, एक 3, 4 एंड 5 है। अब यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है एरिया। तो देखो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बना रही हूँ। सो 5 4 9 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। सो एस 6 हो जाएगा, 6 रूट अंडर 6 इंटू। अब देखो 6 में से सारा साइड माइनस करेंगे तो 6 में से पहले 5 माइनस कर देते हैं तो 1 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस कर देते हैं 2 हो जाएगा। एंड 6 में से 3 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर रूट अंडर 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 इंटू 3 है, मतलब इसका जो एरिया आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू बाहर हो जाएगा, मतलब 6 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला जो कि आप किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलेन ट्रायंगल हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।